आम आदमी पार्टी ने आज एएसएफ युवा राजनीति संगठन का उद्घाटन किया। इसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य मेन स्ट्रीम राजनीति को खत्म करके अल्टरनेटिव राजनीति को बढ़ावा देना है। साथ में दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार ने 3 महीने में ही दिल्ली के स्कूल और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और माफियाओं की मनमानी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य एक अच्छी स्वस्थ राजनीति करना है, जिससे जनता का भला हो और लोगों का विकास हो। उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कामों को भी जनता को याद दिलाया। के बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अब इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। वो एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना चाहिए, पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते, चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आजादी देना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना, ये इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना, ये हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए। और वहां जब जाता है तो वहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे खत्म करना है। हमें एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर खास बातचीत करने के लिए जरनैल सिंह मौजूद हैं। सर, आज एएसपी का जो गठन किया गया है, सर इसका मेन उद्देश्य क्या है? अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार अपने भाषण में कहा कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, तो क्या इसका संदेश देना? बिल्कुल, इसके नाम के अंदर ही संदेश है। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इसका नाम है। और किस तरीके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंशिएट करके लोगों को इसके साथ जोड़ें, स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़ें। क्योंकि दिल्ली के बच्चों ने, दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वाली सरकार भी देखी है, जिसमें हमारे नेताओं के खुद के प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोले, हमने सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। इसे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। और छात्रों को ये बात समझाना
कि जब आपकी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही है तो इससे बचे नहीं, इसका हिस्सा बने, अच्छे के लिए पॉलिटिक्स करें, देश की बेहतरी के लिए पॉलिटिक्स करें और इस संगठन के साथ सर जुड़ें। पंजाब में चुनाव है और ऐसे में एएसपी का जो गठन किया गया है, क्या पंजाब में वर्चस्व जो है साबित करना है और लोगों को किस तरह से जोड़ा जाएगा? और आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से कदम उठाएंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व पूरी तरह से वहाँ पर है और चुनाव तो हर कुछ समय बाद होते हैं, किसी न किसी स्टेट में होते रहते हैं, पर छात्रों को राजनीति के से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छी राजनीति से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उद्देश्य के साथ एएसएपी का गठन किया गया और मुझे पूरा विश्वास है। सर अगर कुछ दिन पहले बात करें तो डीपीएस द्वारिका की तरफ से फीस का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट जो थी फीस एजुकेशन बिल लाई और आज फिर जो पेरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछली सरकार ने फीस को कुछ भी कदम नहीं उठाए, हमारी तरफ से ये बिल लाया जा रहा है और उसके बाद भी आपने देखेंगे कि बाउंसर्स वगैरह लगा दिए हैं, स्टूडेंट को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सर ये किस तरह का मुद्दा? देखिए कहावत है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो सिर्फ दिखाया जा रहा है स्कूल वालों को धमकियां देकर। अब तो दिल्ली सरकार के ऊपर कोई रोक भी नहीं है, 4 इंजन वाली सरकार है। तो जब स्कूल वालों को बोला जा रहा है कि अगर नाजायज़ फ़ीस बढ़ाई तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर क्यों बच्चों के पेरेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? तो सरकार इन दिखाओ, इन झूठे बयानों से बाहर आए और प्राइवेट स्कूल के मालिकों के ऊपर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जरनैल सिंह मौजूद थे। उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने फीस रेगुलेशन बिल भी लाए हैं और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, कदम नहीं उठाया गया, तो दिल्ली सरकार की जितनी भी जो ये वादे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। दिल्ली सरकार दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। जरनैल सिंह की तरफ से कई जो है निशाने दिल्ली सरकार की तरफ पर साधे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।